अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं ज़ावियार के लिए मैंने उससे कहा कि आज आप ब्रेड खा लें, तो मैं जो हूँ आपके लिए ब्रेड कर देती हूँ और साथ में मैं आपके लिए हाफ़ फ्राई एग कर लेती हूँ, क्योंकि हम्बल ने तो पहले नाश्ता कर लिया था। तो उसको आयशा ने अपना नाश्ता किया था और फिर उसने उसको भी बना के दे दिया था। तो ज़ावियार जो है वो उसके ज़रा थोड़े से नखरे होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मम्मा बनाए मम्मा बनाए। तो खैर वैसे मैं ज़्यादातर हम्बल और ज़ावियार दोनों का खुद ही बनाती हूँ, बल्कि कभी तो आयशा के लिए भी पराठा वगैरह बना लेती हूँ साथ ही, जब मैं हम्बल ज़ावी के लिए बना रही होती हूँ तो। लेकिन ये है कि कभी कभी पे वो बना लेती है। तो यहाँ पे मैं ज़ावियार का नाश्ता बना रही थी और उसको होता है कि बस एग जो है उसको ऑमलेट वगैरह में से किसी तरह भी पसंद नहीं होता, बस उसको इसी तरह का पसंद होता है, हाफ़ फ्राई। तो बस उसके लिए मैं फिर उसकी पसंद का नाश्ता बना रही थी, साथ में उसने ब्रेड खा ली थी। तो मैंने खैर बाद में मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। एक तो सुबह के टाइम मुझसे होता भी नहीं है ना नाश्ता, तो बस थोड़ा लेट ही मुझे होता है कि बस मैं अपने काम वगैरह ख़त्म करके तब करूँ नाश्ता। तो सालन वगैरह मेरे बने हुए थे, लेकिन फिर अचानक से मुझे वो हुआ कि नहीं ये सालन कम ना पड़ जाए, क्योंकि हमारे ड्राइवर भी होते हैं और एक दो बंदे और होते हैं, तो साथ में फिर होता है कि चलो थोड़ा सा मतलब कम ना पड़ जाए, ज़्यादा बेशक हो सालन लेकिन कम ना पड़ जाए ना सालन। तो मुझे हमेशा से इसका बड़ा वो होता है, बेशक ज़्यादा बच जाए लेकिन कम ना पड़े सालन। तो मैंने कहा चलो एक और साथ में जो है सालन कोई बना लूँगी, भी मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ। तो खैर फिर मैंने कहा कोई शोरवे वाला सालन बनाती हूँ ना, कि जो ज़रा ज़्यादा भी हो जाए और सबको पूरा भी हो जाए, लाइक ड्राइवर वगैरह सबको पूरा हो जाए। तो क्योंकि अब्बू का तो अलग से मैं बनाती हूँ, बाकी बच्चों की अलग से पसंद होती है, तो ड्राइवर वगैरह सब होते हैं तो फिर उनके लिए अलग से बनाना पड़ता है ना, उनके लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर वगैरह ऐसे जो वो बेचारे लोग होते हैं उनको उस तरह के वो थोड़े हैवी बूढ़े हैं ना, तो वो उनको उस तरह के वो मतलब सख्त वाली या सब भुजिया वाली चीज़ें जो हैं ना उनको अच्छी नहीं लगती, उनको ज़्यादातर शोरबे वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो है भी थोड़े बूढ़े हैं, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो शोरबे वाली बना लेती हूँ मैं उनके लिए। और बस आव्यार को खाना दे नाश्ता दे के तो बस मैंने यही करना था कि मैं जल्दी से सालन बना लेती ना। तो आजकल हमारी जो हेल्पर है वो भी नहीं है, उसने भी काम छोड़ दिया है, पता नहीं उसको वो बीमार हो गई है बेचारी, तो बस वो काम नहीं कर पा रही। तो इस वजह से बस अब सारा जो है ना मुझे और आयशा को मैनेज करना पड़ता है, बस हम मिलजुल के कर लेते हैं। तो चल रहा है गुजारा फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैंने गोश्त वगैरह निकाल दिया था और फिर अचानक से जो है हमारा प्लान बन गया था कि हम्बल कह रहा था कि नहीं मैंने मामा जाना है, आज मैंने मार्ट पे जाना है और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी है। तो उसको असल में जो है शौक़ है बेकिंग का, तो वो बेकिंग के आइटम्स जो होते हैं ना वो उसको लेने का बड़ा शौक़ होता है और उसको होता है कि मैं कप केक्स बनाऊँ और इस तरह कुछ बस उसको ऐसा शौक़ है। तो मैंने कहा मुझे ये बेचारा कह रहा है काफ़ी दिनों से, आज भी कह रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये हाफ़ मतलब करके मैं चली गई थी काम, प्याज वगैरह मैं उसको फ्राई करके और करके चली गई थी। बाकी मैंने कहा चलो मैं वापस आके कर लूँगी, पहले मैं हम्बल को जो है ना इसकी मैंने कहा पहले पूरी कर लूँ बात, क्योंकि ये बेचारा मुझे कितने दिनों से कह रहा था। तो बस फिर हम लोग चले गए थे, निकल गए थे, मौसम अच्छा ही था इतना, बस असल में आजकल इतना अजीब सा कोई मौसम हुआ, पहले फिर भी मतलब बारिशें हो रही थी उस तरह बड़ा अच्छा हो जाता था। आजकल इतने दिन हो गए हैं कि मैं रोज़ कहती हूँ कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, लेकिन बारिश ही नहीं होती है, कुछ अजीब सी गर्मी हुई हुई है। तो उस दिन आयशा कह रही थी कि कपड़े हमारे धुल रहे थे, तो कहती है अल्लाह करे आज बारिश ना हो, हम कपड़े सारे सूख जाए। मैंने कहा कि तुमने दुआ की है ना, तो बस अब जो है ना बारिश नहीं हो रही है तो खैर उसके बाद वाकई में बारिश भी नहीं हुई, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अल्लाह करम करे इंशाल्लाह हो जाएगी बारिश, क्योंकि इससे ना बड़ा ही अजीब सा कुछ मौसम हो जाता है ना, अच्छा नहीं लगता, चिप चिप कर रही होती है हर चीज़, फेस भी ऐसे लग रहा होता पता नहीं क्या ऑयली चीज़ आपने फेस पे लगाई हुई है ना, चिप चिप कर रही होती है हर चीज़, कपड़े चिपक रहे होते हैं, और आप जब तक दिन में एक दो दफ़ा बात ना लें तो आपको सुकून नहीं आता। तो बस यहाँ पे हम मार्ट आ गए थे, तो ज़ावियार साहब की अपनी फरमाइशें स्टार्ट हो गई थी, उसको कार्स का और डायनासॉर्स का बड़ा शौक़ है, तो जहाँ पे उसको कार्स या डायनासॉर्स नज़र आते हैं तो उसने तो फिर लेने ही होते हैं। तो बस वो कहता नहीं लेने ही लेने लेने ही लेना है। तो मैंने कहा चलो आप आगे एक राउंड लगा लो, हम राउंड लगा लेते हैं, फिर आपको जो चीज़ भी अच्छी लगी तो आप ले लेना। तो बस काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वैरायटी आई हुई थी। असल में हम लोग, आपको पता ही होगा या आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हम लोग जो हाउस वाइफ्स होती हैं या इस तरह लेडीज़, उनको ना बर्तनों वाला सेक्शन बड़ा प्यारा लगता है, या फिर जहाँ पे कुक फेयर होते हैं और बर्तनों का सेक्शन होता है, या फिर ऐसे बेकिंग वगैरह के आइटम्स होते हैं और डेकोरेशन होती है,
और इस तरह की चीज़ें जो है ना हम लेडीज़ को बड़े अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने अगर लेना हो ना हो, मैं इस वाली जो है ना उसमें रो में ज़रूर जाती हूँ और नई नई मैं चीज़ें देखती हूँ। तो ये इतने प्यारे मुझे लगे, ये सेट्स बहुत ही प्यारे आए हुए थे। ख़ास तौर पे इसमें मुझे वाइट कलर बहुत प्यारा लगा था, तो बहुत डिसेंट सा था। टी सेट था, बहुत ही प्यारा था। तो मैं बता रही थी, मम्मा भी मेरी साथ थी, तो मैं उनको बता रही थी कि मम्मा ये कितना प्यारा है, देखिए बहुत डिसेंट भी है। और नीचे सूप सेट्स वगैरह भी थे। तो बस हम लोग देखते जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ हों और ऐसी जगह पे जाएं और वहाँ पे बर्तन ना दिखें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस हमने कहा कि चलो साथ साथ ये भी देख लेते हैं पहले एक राउंड। और ये आ गई मैं तो और आजकल मतलब हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। इन मार्ट्स वगैरह ने जो है ना काम बहुत आसान कर दिया है। तो बहुत मतलब अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, हम्बल को जो है बॉटल वगैरह ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलो इसके लिए बॉटल वगैरह ले लेते हैं। उसने कहा बॉटल भी लेनी है मैंने। और यहाँ पे ये मुझे ग्लास इतने अच्छे क्यूट लगे थे, ये स्टील के लस्सी वगैरह के लिए। और यहाँ पे डोली सी छोटी बनी हुई है, ये मुझे ना दही के लिए बहुत प्यारी लगी थी। तो बहुत ही मज़े की छोटी छोटी सी थी। इसमें तो फिर थोड़ी बड़ी आई हुई है, लेकिन बहुत ही छोटी थी। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरे हाथ में जब मैंने उठाई है तो इतनी क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी थी ना। तो हालांकि स्टील के बर्तन जो है आजकल इनका कुछ इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे लगते हैं। और इतनी वैरायटी होती है कि बंदा परेशान हो जाता है क्या ले और क्या ना लेना, कि मतलब हर चीज़ में इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है। तो खैर बच्चों ने जो लेना था वो ले लिया था। उनको पता नहीं कुछ हम्बल ने तो खैर बेकिंग की वो आइटम्स लेने थे, तो उसने कहा कि नहीं मैंने तो वही लेने हैं, वो मैंने तो अपने कप केक्स बनाने ये वो। और जावियार ने कुछ हॉट व्हील्स की वो कार ले ली थी जो कलर चेंज करती है वाटर में डालने से, कुछ पता नहीं आया हुआ है। बच्चों को ही पता होता है हर चीज़। तो हमने ये लेना उनको वो नज़र आ गए थे, तो बस हमने अपनी चीज़ें ली और हम लोग वापस आ गए थे। फिर उस टाइम भी इतने अच्छे मज़े के बादल आए हुए थे, लेकिन वही बात है कि इतनी हब्बस बनी हुई थी, इतनी सफोकेशन हो रही थी गाड़ी में भी। मतलब बंदा इतना अजीब सा मौसम हुआ हुआ था कि मैं इतनी दुआ करी थी, मैंने कहा अल्लाह करे कि आज बारिश हो जाए, क्योंकि इतने दिन हो गए और बारिश नहीं हुई है और इतना अजीब सा मौसम हो रहा है ना। तो ये घर आके तो मैंने उससे कहा हम्बल जावेयार से, क्या वो अपनी कार्ड्स बताएंगे जो कलर चेंज करती हैं। तो पता नहीं क्यूब्स वाले पानी में इसको ठंडे पानी में डालो तो अपने कलर चेंज कर लेती हैं, हॉट व्हील्स कुछ बस इस तरह की हैं ये कार्स। तो निकी एंड विलायड आप देखते होंगे, विलायड है कि विलायद जो भी है वो आप देखते, आपके बच्चे देखते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा उनका। तो उसमें जो चीज़ आती है तो बस बच्चे कहते हैं कि वाह 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 क्या चीज़। अब उसमें इन्होंने ये देखी थी तो बस इन्होंने कहा कि नहीं हमने तो लेनी है। उधर इनको जब नज़र आ गई तो हमने तो यही लेनी है। तो ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजिंग बास्केट थी, ये मैंने ली। मुझे ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और इस तरह के ये इतने ज़्यादा मैंने ख़रीदे हुए हैं ये वाले बॉल्स, और वो मैं यूज़ ना वही वाला टूटा हुआ करती हूँ ब्लू वाला। तो ये बस कुछ मयरिंग कप्स वगैरह थे हम्बल ने लिए। उसने इंशाल्लाह उसका एक मैं वो करूँगी व्लॉग जिसमें वो इंशाल्लाह कप केक्स वगैरह बेक करेगा। तो उसको बहुत शौक है, अभी वो 7 ईयर्स का होने वाला है माशाल्लाह। लेकिन ये कि उसको ऐसी चीज़ों का जो है ना बहुत शौक है। तो स्केचिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, और ये कुकिंग और बेकिंग में जो है ना उसका बहुत इंटरेस्ट है पता नहीं क्यों, लेकिन उसका बहुत इंटरेस्ट है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो हमने ली थी। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे। और ये केक टॉपर है, और ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि किसकी बर्थडे आ रही है, ये हमने किसके लिए लिया है केक टॉपर। तो अगर आपको पता, अगर आप गेस कर सकते हैं ज़रूर गेस करके मुझे बताइएगा कि किसकी बर्थडे आ रही है, ठीक है। तो बस ये कुछ चीज़ें ली थी और फिर हम लोग आ गए थे। तो बस अच्छा रहा ट्रिप, थोड़ा सा चेंज भी हो गया था। बच्चों का असल में हम्बल का होता है ऑल्टरनेट डे पे होता है, उसने स्कूल जाना होता है तो एक दिन बीच में से फ्री होता है। तो मैंने कहा चलो आज फ्री भी है तो अच्छे से हम लोग जो है ना आराम से चीज़ें देख के ले लेंगे हम्बल के लिए। तो बस ये था कि हम लोगों ने ये चीज़ें ले ली थी और फिर हम लोग वापस आ गए थे। और आधा काम मेरा बचा हुआ था, मुझे उसकी भी टेंशन थी कि मैंने अभी सालन भी बनाना है, तो वो भी आधा जो है ना मेरा बचा हुआ है काम।
तो मुझे होता है कि बस मैं अपना सारे काम ख़त्म करके जाऊँ, लेकिन बस वो कुछ देर हो रही थी तो फिर अब मैंने कहा कि चलो अब वापस आके ही कर लूँगी, आधा काम मैं करके ही गई थी। तो बस यही था आज का व्लॉग। और ये यहाँ पे मैं बच्चों की कार्स वगैरह खोल रही हूँ। और अगर आपके पास कोई ऐसे टिप्स हैं जो मतलब चैनल ग्रो करने के लिए होती हैं तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स वगैरह में, क्योंकि बाज़ लोगों को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। और बाज़ लोगों की माशाल्लाह इतनी अच्छी लक होती है कि उनका खुद ही ग्रो कर जाता है बहुत जल्दी। तो अगर आपको कोई आते हैं टिप्स तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।